Hello students, welcome back to another session of Geography, Physical Features of India. So students, today we are going to start about our another physical feature, that is Indian Desert. So students, in the previous sessions, we have already studied about Northern Plains, Himalayas, its features. Then we have also studied about the Peninsula Plateau and its divisions, Central Highlands, Deccan Plateau. And now today we are going to study about the Indian Desert. That is the desert of Rajasthan. It is one of the biggest desert of our country. तो स्टूडेंट्स हमने जैसे सेंट्रल हाईलैंड्स में देखा था, सेंट्रल हाईलैंड्स का नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर है, नॉर्थ वेस्ट साइड, वहां पर क्या सिचुएटेड है? अरावली हिल्स है। एंड सेंट्रल हाईलैंड्स के साउथ में जो है वहां पर भी एक हिल सिचुएटेड है। तो हम अरावली हिल्स की बात करेंगे। तो इंडियन डेजर्ट अरावली हिल्स के मार्जिन से और वेस्ट के साइड जाओगे तो सारा इंडियन डेजर्ट है। अरावली हिल्स या रेंजेस है, उसके बाद आप देखोगे तो पूरा बोल सकते हो इंडियन डेजर्ट स्टार्ट होता है। तो ये अनड्यूलेटिंग टेरेन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देखोगे तो सैंड जो है वो कभी प्लेन नहीं होती, हमेशा ड्यून्स होता है। सैंड ड्यून्स आपको पता होगा, आप गए रहोगे वहां पर। एंड ये इमेज में भी आप देख सकते हो, ड्यून्स है, मतलब हीप्स बोल सकते हो। तो ये जो है वो विंड के साथ क्या होता है, कभी यही पूरी प्लेन हो जाती है एंड सारा सैंड जो वो और एक दूसरी जगह पे कलेक्ट होके वहां पर हीप बनता है। तो ये सैंड ड्यून्स होते हैं, ऊपर नीचे बोल सकते हो सैंड के माउंटेन। तो इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। जैसे मैंने आपको बोला, अरावली के बाद जो भी एरिया है टुवर्ड्स पाकिस्तान जाने का, तो वो क्या है स्टूडेंट्स? बोल सकते हो इंडियन डेजर्ट। इट इज एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। अनड्यूलेटिंग मतलब ऊपर नीचे। वैसे ये एक सैंडी प्लेन है, सैंड है इसलिए बोला जाता है सैंडी प्लेन, एंड जो सैंड ड्यून्स से कवर्ड है। दिस रीजन, अभी स्टूडेंट्स क्या लगता है कितनी बारिश होती रहेगी यहाँ पर? राजस्थान जैसे एरिया में जहाँ पर बहुत लो रेनफॉल है, तो वहां पर बारिश कितनी होगी? 150 mm पर ईयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, मिलीमीटर जो बोलते हैं, 150 mm पर ईयर बारिश आती है एक साल में एनुअली। So it is, you can say, the lowest rainfall of the country. तो यहाँ पर ये थार डेजर्ट भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। ये यहाँ पर इतनी गर्मी होती है, बहुत ज्यादा हीट होती है। एंड यहीं से स्टूडेंट्स पहले क्या किया जाता था? एंशिएंट ट्रेड कैरी किया जाता था। कैमल्स पे प्रोडक्ट्स या जो रॉ मटेरियल्स है उसको लोड किए जाते थे, एंड वही कैमल्स को ये डेजर्ट के थ्रू दूसरे कंट्रीज, एशियन कंट्रीज है वहां पर ये रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। तो रेनफॉल कितना है आप देखोगे, 150 mm पर ईयर से भी कम है, बहुत ज्यादा कम। नाउ इट हैज एरिड क्लाइमेट। एरिड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ड्राई। एरिड का मतलब होता है ड्राई। तो ड्राई क्लाइमेट है यहाँ पर विथ लो वेजिटेशन कवर। स्टूडेंट्स, राजस्थान जैसे थार डेजर्ट है, इंडियन डेजर्ट, वहां पर आप देखोगे तो प्रोडक्शन नहीं होता, वेजिटेशन बहुत कम होता है। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या दिखेगा? थॉर्नी बुशेस, कैक्टस, ये सारी जो प्लांट्स टाइप है वही आपको यहाँ पर दिखेंगे। इट हैज एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। बहुत ही वेजिटेशन कैसा, एकदम कम है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग रेनी सीजन, soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. तो स्टूडेंट्स, स्ट्रीम्स जो है वो कहीं ना कहीं से राजस्थान में आती है, लेकिन आते ही इवेपोरेट हो जाती है, बिकॉज इतना पानी नहीं होता उसमें, एंड सी तक पहुंचने का टाइम होता ही नहीं है उसमें मॉइस्चर। तो स्ट्रीम्स फ्लो करती है, लेकिन स्ट्रीम्स हमेशा क्या होती है स्टूडेंट्स? ड्राई होती है, पानी नहीं होता उसमें, बिकॉज इतना गर्मी है कि सारा पानी जो है सी तक पहुंचने से पहले ही इवेपोरेट हो जाता है। Soon they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. इसलिए सारा पानी सैंड में ही सोक कर लेता है या फिर आधा इवेपोरेट हो जाता है। स्टूडेंट्स, एक ही ऐसे रिवर है जो बोल सकते हो ये रीजन में पेरिनियल रिवर है, which is known as लूनी। लूनी is the only river in the region। बाकी यहाँ पर कोई भी वाटर बॉडी अवेलेबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इंडियन डेजर्ट के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। क्या है स्टूडेंट्स, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। You can say towards the west, अरावली हिल्स के बाद that starts Indian desert। वहां से इंडियन डेजर्ट स्टार्ट होता है हमारा। It is an undulating sandy plain
covered with sand dunes. There are number of sand dunes. रेनफॉल कितना है 150 mm पर ईयर से भी बहुत कम है. यहाँ पर ड्राई क्लाइमेट है. अरिड का मतलब होता है ड्राई, मॉइस्चर तो होता नहीं है, पानी नहीं है. वेजिटेशन भी बहुत कम है. स्ट्रीम्स अपीयर होती है रेनी सीजन में सिर्फ, लेकिन वो भी स्टूडेंट्स क्या होती है, वो डिसअपीयर हो जाती है. क्यों? बिकॉज उसमें इतना सफिशिएंट पानी नहीं होता, एंड जितना पानी होता है वो सैंड उसे अब्सॉर्ब कर लेती है, या तो हाफ ऑफ द वाटर इज इवेपोरेटेड बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर. लूनी ये सबसे लार्जेस्ट रिवर है ये रीजन की, राजस्थान. सो लेट अस स्टार्ट विद द अनदर फीचर ऑफ इंडिया, another physical feature of India, that is coastal plains. Now students, आपको पता होगा हमारे यहाँ पर दो coastal plains है, because the northern side is already associated with land. वहां पर land है, लेकिन हमारा lee part जो peninsula plateau है, हम देखेंगे Deccan plateau that is surrounded by water. So western coastal plains and eastern coastal plains, ये दो हमारे यहाँ पर coastal plains है. तो इसी को हम स्टडी करेंगे डिस्टिंग्विश के फॉर्म में. तो पहले वेस्ट की बात करते हैं. तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टूडेंट्स क्या है? इट इज सैंडविच बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी. तो आप देखोगे यहाँ पर जो है इट इज अरेबियन सी. ये साइड जो डायग्राम में देखना, दिस इज अरेबियन सी एंड ईस्ट साइड पे बे ऑफ बंगाल है. तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज सैंडविच, मतलब इट इज इन बिटवीन वेस्टर्न घाट्स. यहाँ पर हमने ऑलरेडी देखा था, ये वेस्ट साइड पे वेस्टर्न घाट्स है एंड अरेबियन सी, एंड ईस्टर्न घाट्स यहाँ पर है. तो बोल सकते हो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज सैंडविच बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल. अब स्टूडेंट सेकेंड फीचर है हमारा कि कितना विड्थ है इसका. तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आपको बता दूं यहाँ पर इसका विड्थ ज्यादा नहीं है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे रिवर्स जो है वो अरेबियन सी में फ्लो नहीं करती स्टूडेंट्स. हमारी मेजोरिटी ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो ईस्टर्न साइड फ्लो करती है एंड वहीं पर डेल्टा बना के बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है. इसलिए हम देखेंगे ईस्ट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है उसका विड्थ सिर्फ 50 किलोमीटर्स है, whereas the average width of eastern coastal plains is 100 to 130 kilometers wide. करेक्ट? तो इसका विड्थ बहुत ज्यादा है, 130-100 के बिटवीन है, एंड इसका कितना है सिर्फ 50 किलोमीटर्स. क्योंकि यहाँ पर वेस्ट में सिर्फ दो रिवर्स ही जो इम्पोर्टेंट है वही ड्रेन होती है. तो यहाँ पर कोस्टल प्लेन ज्यादा वाइड नहीं है. फिर स्टूडेंट्स हम देखेंगे थर्ड फीचर हमारा ये रहेगा डिस्टिंग्विश का, कि इसका डिविजन कैसे हुआ है वेस्टर्न कोस्ट का. अब यहाँ पर आप इमेज के थ्रू देखना स्टूडेंट्स, वेस्टर्न कोस्ट जो है उसका डिविजन. तो आप नीचे के टूवर्ड्स जा रहे हो, महाराष्ट्र से ट्रैवल कर रहे हो, मुंबई से ट्रैवल कर रहे हो, गोइंग टू केरला. तो यू विल फाइंड 3 सेक्शंस. सबसे पहला आप गोवा में एंटर करोगे तो पता है उसको कोंकण बोला जाता है. इट इज एन कोंकण एरिया, सिर्फ कोंकण है. तो वो कोंकण एरिया, इट इज अ कोंकण एरिया. तो नीचे हो जाओगे वैसे ही गोवा साइड एक्सेट्रा, तो वहां पर कोंकण स्टार्ट होता है. तो पहला सेक्शन कोंकण हुआ हमारा. क्लियर? तो इट विल बी हियर. यहाँ से आप नीचे जाओगे तो ये कोंकण. फिर उससे और नीचे जाओगे तो कर्नाटका आता है, दैट इज नोन एज कन्नाडा प्लेन. करेक्ट? उसको हम बोलेंगे कन्नाडा प्लेन. वो कोंकण प्लेन था ऊपर, फिर कन्नाडा आया, एंड फिर केरला स्टेट आएगा जहां पर मलबार कोस्ट बोला जाता है. तो स्टूडेंट्स 3 में डिवाइडेड है, दैट इज द कोंकण, द कन्नाडा एंड द मलबार कोस्ट. ईस्टर्न साइड आप देखोगे स्टूडेंट, ईस्टर्न साइड में क्या है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. जैसे यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, 3 अलग अलग प्लेन्स में डिवाइडेड थी वेस्टर्न कोस्ट, वैसे ही ईस्टर्न कोस्ट 2 में डिवाइडेड है, 2 पार्ट में. नॉर्दर्न सरकार दैट इज टू द नॉर्थ, एंड साउथ में कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है. मतलब स्टूडेंट्स नॉर्दर्न सरकार यहाँ पर है, दिस इज नॉर्दर्न सरकार, ये ईस्टर्न है हमारा, तो यहाँ पर आएगा नॉर्दर्न सरकार, एंड नीचे के एरिया को हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट. दिस इज कोरोमंडल कोस्ट. So eastern coast is divided into 2 NC, that is Northern Sarkar and Coromandel coast. अब यहाँ पर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो डेल्टास आर नॉट फॉर्म्ड. यहाँ पर डेल्टास नहीं बनते, यहाँ पर एस्टोरीज बनते हैं. एंड यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ईस्टर्न साइड डेल्टास बनते हैं, बड़े बड़े डेल्टास. व्हाई इट इज सो, आई टेल यू.
ये देखिए आपको ये रिवर दिख रही है, नर्मदा एंड तापी। आपको यहाँ पर बॉक्स में भी लिखा हुआ दिख रहा है नर्मदा एंड तापी। तो वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है स्टूडेंट्स? ये देखिए ये ओरिजिनेशन नर्मदा का आया, जहाँ पर मैंने माउस पॉइंटर रखा है, दैट इज ओरिजिनेशन ऑफ नर्मदा। तो यहाँ से नर्मदा फ्लो कर रही है एंड यहाँ पर आके एक एस्चुरी बना रही है। एस्चुरी मतलब बहुत बड़ा वाटर बॉडी नहीं, छोटा। तो यहाँ पर एस्चुरी बना रही है एंड दूसरी रिवर स्टूडेंट्स है तापी, वो भी यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है एंड जा कहाँ रही है, वेस्टर्न साइड। तो ये दो रिवर्स को क्या बोलेंगे हम, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। मतलब वो ईस्ट से या सेंट्रल से ओरिजिनेट हो रही है, सेंट्रल से हो रही है एंड वेस्ट में आके मिल रही है अरेबियन सी। So these are going to the west, hence these are known as west flowing rivers. They do not form delta because there are not much rivers and ज्यादा पानी नहीं है, इसलिए बड़ा डेल्टा नहीं बनाती। अब स्टूडेंट्स ईस्ट की बात करते हैं। ईस्ट में कितने रिवर्स जा रही है? सबसे पहले हम स्टूडेंट्स महानदी की बात करेंगे। ये देखिए फिर मेरा पॉइंटर जो है यहाँ पर आप देखोगे माउस पॉइंटर, महानदी यहाँ से ओरिजिन हो रही है एंड यहाँ पर आ रही है। गोदावरी ये ईस्ट साइड जा रही है। फिर गोदावरी की बात करें, महाराष्ट्र से ओरिजिनेशन है, तो दैट इज यहाँ से ओरिजिनेट, वेस्ट से ओरिजिनेट होके वापस ईस्ट में जा रही है। कृष्णा भी वेस्ट से ओरिजिनेट होके ईस्ट। कावेरी इज ऑल्सो द सेम, ईस्ट से वेस्ट। तो कृष्णा, कावेरी, के गोदावरी, महानदी, क्लियर। तो ये 4 रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग है जो वेस्ट से कहा जा रही है, ईस्ट के टूवर्ड्स आ रही है। अब स्टूडेंट्स ये 4 रिवर है, कितना पानी अपने साथ लेके आएगी? बहुत ज्यादा। दिस आर द मोस्ट, बोल सकते हो सबसे बड़ी रिवर्स है। तो सारे रिवर्स अपने पानी लेके आते हैं, लॉट अमाउंट ऑफ वाटर, अबंडेंस ऑफ वाटर, एंड वो डेल्टा बनाते हैं। ज्यादा पानी है स्टूडेंट्स तो वो बड़ा डेल्टा बनाते हैं। एंड ये डेल्टा में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब ये एक साथ आते हैं तो डेल्टास बनाते हैं, वहां से फिर वो डेल्टा से ड्रेन होके बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या है स्टूडेंट्स? तापी एंड नर्मदा। They do not form deltas, they form estuaries. And Godavari, Krishna, Kaveri, Mahanadi are east flowing rivers. They flow from west to east. They form their delta and there is abundance of water in that delta, and after that these rivers drain into Bay of Bengal. So students, this was all about western coastal plains and eastern coastal. एक बार इसे रिवाइज करते हैं। पहले वो situated कहाँ है? So it is situated, or you can say it is sandwiched between Western Ghats and Arabian Sea. And eastern, it is sandwiched between Eastern Ghats and Bay of Bengal. फिर width की बात करेंगे 50 किलोमीटर्स एंड इसकी बात करेंगे अगर हम इसके width की बात करें ईस्टर्न के तो 100 to 130 किलोमीटर्स है। फिर डिविजन, सबसे इंपॉर्टेंट डिविजन। तो डिविजन कितना है? वेस्टर्न साइड 3 में डिवाइडेड है एंड ईस्टर्न साइड 2। Western side KKM, that is Konkan, Kannada and Malabar. And ये बोल सकते हो NC, that is Northern Sarkar and Coromandel coast. This the rivers draining to the west, or you can say draining into the Arabian Sea, are Narmada, Tapi. They do not bring much water, hence they do not form delta. They form estuaries. Here you can say the rivers Mahanadi, Krishna, Godavari and Kaveri flow from west to east. They form deltas as they carry much water in them, and they form big deltas which drains into Bay of Bengal. तो ये 4 आपको नाम याद रखना है, यहाँ के 2 एंड यहाँ के 4. The students, do you know है? The Chilika Lake is the largest saltwater lake in India. It lies in the state of Orissa to the south of Mahanadi Delta. अब कहाँ है पता है स्टूडेंट्स? ये देखिए महानदी दिख रहा है आपको मैप में, ये महानदी का डेल्टा है एंड इसके ही नीचे आप देखोगे ये एरो है ना, उसके थोड़े से नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर चिलिका लेक है। ये सॉल्ट वाटर लेक है। हमारी कंट्री में सॉल्ट वाटर लेक ज्यादा है स्टूडेंट्स, लेकिन सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है? चिलिका लेक। ये आपको ऑब्जेक्टिव्स 1 मार्क के लिए पूछा जाता है एंड ये कौन से स्टेट में है? उड़ीसा। वेस्ट बंगाल के नीचे आओगे तो उड़ीसा स्टेट आता है, ओडिशा बोलते हैं, बराबर। तो ओडिशा में ये सिचुएटेड है एंड कहां पर है? महानदी का डेल्टा जो है उसी के नीचे है एंड इट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, दैट इज द आइलैंड्स ऑफ आवर कंट्री। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा
while watching this beautiful picture, ये पिक्चर देख के हमें क्या मन होता है स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पर हमेशा के लिए सेटल हो जाए. That is such a beautiful picture. Surrounded by sea, oceans, आप देखोगे उनके बीच में आपको रहना, it is so beautiful. तो हमारे यहाँ पर आप देखोगे दो आइलैंड ग्रुप्स है, that is the लक्षद्वीप आइलैंड and second is अंडमान एंड निकोबार. तो आपको पता ही है, हमने लास्ट इसमें हमने स्लाइड में पढ़ा था, द वेस्टर्न कोस्ट इज डिवाइडेड इनटू 3, कोंकण, कन्नड़ एंड लास्ट वन वाज मलबार कोस्ट. तो स्टूडेंट्स मलबार के नीचे साउथ ऑफ मलबार जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड्स है, उससे बहुत नियर है, क्लोज है मलबार से. So Lakshadweep Island is a group of islands lying close to the Malabar coast of Kerala. वहां से एकदम नजदीक है, आप देखोगे तो क्रॉस में वहां पर साइड में सिचुएटेड है. This group of islands is composed of small coral islands. अब देखोगे आप यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स है. ये लक्षद्वीप जो है वो बहुत बड़ा आइलैंड है, उसी के अंदर छोटे छोटे आइलैंड्स है. पहले स्टूडेंट्स इसे क्या बोला जाता था, लक्षद्वीप. बाद में नाम इसका नामकरण हुआ, लेकिन पहले जो है इसे लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनद्वीप के नाम से जाना जाता था. अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड्स थे which were earlier known as लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनद्वीप. फिर स्टूडेंट्स 1973 में इसका रीनेम किया गया, इसको रीनेम किया गया, लक्षद्वीप नाम रखा गया. स्टूडेंट्स बहुत लोग इसे मिसस्पेल करते हैं, दैट इज मिसप्रोनाउंस करते हैं, लक्षद्वीप करते हैं, कुछ भी करते हैं. इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज लक्षद्वीप. सो पहले उसे क्या बोला जाता था, LMA, दैट इज LMA, दैट इज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनद्वीप. लेटर इन 1973 इट वाज रीनेम्ड एज लक्षद्वीप. अब ये एरिया स्टूडेंट्स आप चौक जाओगे देख के, 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये कितना छोटा है. क्लियर, हमारे यहाँ से तो आप देखोगे कितना छोटा एरिया है ये. एंड कवारती जो है स्टूडेंट्स, करावती नहीं, कुछ नहीं, इट इज कवारती. इसमें भी बहुत मिसप्रोनाउंसिएशन होता है, इट इज कवारती. तो कवारती आइलैंड्स इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप. मतलब लक्षद्वीप में अगर जो इम्पोर्टेंट काम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो कहाँ पर इसका हेड, दैट इज इंडिया का कैपिटल दिल्ली है. वैसे यहाँ काम देखेंगे तो हेडक्वार्टर्स क्या है यहाँ पर, कवारती. This island group has great diversity of flora and fauna. As usual हमें पता ही है, यहाँ पर flora and fauna बहुत abundant and diverse होते हैं, बहुत ज्यादा available होते हैं, as well as different species भी दिखते हैं आपको यहाँ पर. The Piti Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक आइलैंड है, पिटी आइलैंड, जहाँ पर लोग रहते नहीं है, अनइनहैबिटेड है. इनहैबिटेड का मतलब लोग सेटल होना, एंड अनइनहैबिटेड मतलब जहाँ पर लोग नहीं है, वहां पर आप बर्ड सैंचुरी देखोगे, बहुत अच्छी बर्ड सैंचुरी है. तो स्टूडेंट्स आइलैंड्स जो है, हम आइलैंड्स के बारे में इतना ही पढ़ेंगे. लक्षद्वीप आइलैंड विच इज यू कैन से क्लोज टू मलबार कोस्ट, यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स भी है. अर्लियर यही इसको ही ये छोटे आइलैंड्स को बोला जाता था लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनद्वीप. 1973 के बाद इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया. 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जितना ही है, छोटा एरिया है बहुत स्टूडेंट्स. कवारती इसका हेडक्वार्टर्स है लक्षद्वीप का. यहाँ पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है फ्लोरा फौना की. एंड पिटी आइलैंड विच इज अ बर्ड सैंचुरी, मतलब बोल सकते हो वहां पर एक बर्ड सैंचुरी है जहां पर लोग अभी तक सेटल नहीं हुए हैं, विच इज अनइनहैबिटेड. पिटी आइलैंड मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल एंड विच इज लेफ्ट अनटच्ड, खराब नहीं किया हुआ है अभी तक. अब स्टूडेंट्स कंक्लूड करेंगे, ये आइलैंड्स हमारा लास्ट पार्ट है, इसके बाद हमें कुछ पढ़ना नहीं है स्टूडेंट्स. अभी सिर्फ हम कंक्लूड करेंगे, सारे चैप्टर, सारे फिजिकल फीचर्स चैप्टर में जितने थे हमने स्टडी कर लिया. स्टार्टिंग फ्रॉम माउंटेन्स विच आर अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ, जैसे कि हमने देखा स्टूडेंट्स. कंक्लूड करेंगे हम हर एक फीचर को, यहाँ पर देख के हम इसे कंक्लूड करेंगे. A detailed account of physiographic units highlights the unique features of each region. हर एक region में क्या है स्टूडेंट्स, उसके unique features हैं. It would however be clear that each region complements the other and makes the country richer in its natural resources. So students क्या किया जाता है, हर एक region दूसरे region को complement करता है and सारे regions के पास students अपने ही natural resources है. जैसे northern plains के पास fertile land है, राजस्थान के पास desert है, पेनिनसुला के पास
आप देखोगे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स बोला जाता है, बहुत ज्यादा मिनरल्स है, तो वही देखेंगे कि कौन से एरियाज में क्या है। द माउंटेन्स आर मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट, आपको पता ही है माउंटेन्स से पानी मिलता है हमें, एंड फॉरेस्ट भी वहां पर बहुत अच्छी है। द नॉर्दर्न प्लेन्स ग्रेनरीज है, ग्रेनरीज मतलब बोल सकते हो रॉ मटेरियल, ग्रेन्स मिलते हैं हमें वहां से। सो नॉर्दर्न प्लेन्स फर्टाइल सॉइल है, एंड फर्टाइल सॉइल में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, दिस आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री। नॉर्दर्न प्लेन्स में सारे ग्रेन्स ग्रो किए जाते हैं एंड पूरे कंट्री में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, बचा हुआ एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन, मतलब जब स्टूडेंट्स यहाँ पर इंडिया में सेटलमेंट होना स्टार्ट हुआ था, सिविलाइजेशन मतलब लोग सेटल होने स्टार्ट हुए थे, तब उन्होंने सबसे पहला जो है वो एरिया कौन सा चूज किया, नॉर्दर्न प्लेन। द प्लेटो इज प्लेटो क्या है स्टूडेंट्स, प्लेटो इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स मतलब अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग टाइप के मिनरल्स प्लेटो में मिलते हैं। छोटा नागपुर प्लेटो, मालवा प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू, पूरा पेनिनसुलर एरिया स्टोर हाउस से भरा हुआ है, बोल सकते हो आप मिनरल से भरा हुआ है। एंड मिनरल्स तो आपको पता ही है हमारे कंट्री में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो उस पर ही डिपेंडेड है। जैसे कि लाइमस्टोन मिनरल है, वो सीमेंट कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो उसे ग्राइंड करके पाउडर्स वगैरह जो है उसे बनाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हमने प्लेटो भी देख लिया, अब हम जाएंगे थोड़ा नीचे की टूवर्ड्स आएंगे, कोस्टल एरियाज जो है एंड आइलैंड्स। कोस्टल एरियाज में फिशिंग की जाती है, पोर्ट एक्टिविटीज की जाती है, शिप जो है वो यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेके आते हैं एंड बोल सकते हो कि दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, तो शिप पोर्ट एक्टिविटीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है कोस्टल एरियाज में, एंड साइट सीइंग के लिए भी ये काम आता है। तो coastal regions, island groups provide sites for fishing and port activity. Thus, diverse physical features of land have immense future possibilities. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इतने सारे फीचर्स हैं हमारे फिजिकल फीचर्स लैंड के, जिससे हम बोल सकते हैं कि हमारा बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, एंड हम ये सारे फीचर्स जो फिजिकल फीचर्स उसको कंजर्व करेंगे ताकि और ज्यादा वेल्थ जनरेट हो कंट्री में and tourism बढ़े students. So this was all about this session, as well as this is the end of this chapter. Happy learning. Thank you so much.